तो हम क्या पढ़ रहे थे? भक्ति काव्य। भक्ति काव्य में कितने लेखक हैं, कितने कवि हैं? 2। कितने हैं? 2। एक कौन है? मीरा। तो मीरा हैं, उन्होंने क्या लिखा था? मीरा के पद। क्या लिखा था? मीरा के पद। एक प्रश्न आए कि मीरा का जन्म कब हुआ? तो सन 1503 में। कब हुआ? सन 1503 में। तीसरा प्रश्न आए कि मीराबाई की 2 रचनाएं लिखिए। तो कौन सी रचनाएं इनकी 2? एक तो है इनकी गीत गोविंद की टीका। दूसरी कौन सी है? नरसी जीरो माहिरो। राग गोविंद भी है इनकी रचना में, 2 पढ़नी है। अब मीरा का जन्म किसके यहाँ हुआ था? रतन सिंह के यहाँ हुआ था। विवाह किससे हुआ? भोई राय से हुआ। मीरा के गुरु का क्या नाम था? रैदास था। मीरा की भक्ति किस भाव की थी? दाम्पत्य या माधुर्य भाव की थी। मीराबाई कैसा वेश रखना चाहती हैं? जिस वेश से उनके इष्ट प्रसन्न होते हैं, वो वैसा रूप धारण करना चाहती हैं। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं किसको? केशव दास। किसको पढ़ रहे हैं? केशव दास को। केशव दास ने क्या लिखा था? वंदना। भक्ति और काव्य शीर्षक में कवि केशव दास ने क्या लिखा था? वंदना पाठ को लिखा था। अब एक प्रश्न आए कि इनका जन्म कब हुआ? तो अधिकतम विद्वानों में केशव दास के जन्म को लेकर मतभेद है। क्या है? मतभेद। लेकिन एक आचार्य थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा था हिंदी साहित्य के इतिहास में कि केशव दास रीतिकाल के कवि हैं और इनका जन्म सन 1555 ईस्वी के आसपास हुआ है। तो एक प्रश्न आए, केशव दास का जन्म कब हुआ? सन 1555 ईस्वी में। ये किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। केशव दास की 2 रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी एक रचना है रामचंद्र का। प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है कि रामचंद्रिका के लेखक कौन है? तो कौन है? आचार्य केशव दास है। रामचंद्रिका की रचना के बाद इन्हें एक उपाधि मिली थी, वह क्या थी? कठिन काव्य का प्रेत। एक प्रश्न आया है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? केशव दास को। या इन्हें एक उपाधि मिली थी हृदयहीन कवि, किसे कहते हैं? तो केशव दास को ही कहते हैं। और कठिन गद्य का प्रेत आ गया तो किसे कहते हैं? अज्ञे जी को कहती है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। रचना क्या है इनकी? जहांगीर जस चंद्रिका। कौन सी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका। ये 2 रचनाएं किसकी हैं? आचार्य केशव दास की हैं। केशव दास ने वंदना की हैं, 2 वंदनाएं की। एक की 3 वंदनाएं की। एक की है गणेश जी के लिए, एक की है सरस्वती के लिए और एक की है राम के लिए। अब मैं आपको बता दूं, केशव दास को अपनी रचनाओं में प्रिय अलंकार लगे, वो कौन कौन से लगे थे? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वो इनके प्रिय अलंकार हैं इन वंदनाओं में। और इन्हीं कविताओं में कौन सा रस है? शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। तो इन्होंने पहले की गणेश वंदना और गणेश जी के बारे में बताया। बालक मृणाली ज्यों तोड़ डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दिए दुख को। यानी ये कमल है, ये कमल डंडी है, कमल कहाँ के लग गया? कीचड़ में गया। तो वो क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार एक बालक इस कमल की डंडी को चाहे जब तोड़ सकता है, जिधर चाहे उधर मरोड़ सकता है, उसी प्रकार भगवान गणेश, विघ्नहर्ता गणेश का पर्यायवाची, भगवान गणेश अपने भक्तों के विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं। यानी उनके लिए क्या है? भक्तों के विघ्न बाधाओं को हरना आसान है। विपत्ति हरत हट पद्मिनी के पात सम, ज्यों पंख पाताल पेले पटवे कलुष को। जिस प्रकार कमल की पत्तियां कीचड़ में खिली, लेकिन पत्तियों ने कीचड़ को कहाँ भेज दिया? नीचे भेज दिया। जिस प्रकार कमल की पत्तियां कीचड़ को नीचे भेज देती है विपत्ति के पात सम, उसी प्रकार भगवान गणेश अपने भक्तों के दुख दर्दों को उनसे दूर पाताल लोक में भेज देते हैं। पेट पाताल कलुष। दूर के कलंक अक भव शिश सस्य सम, रागत के फौदास के बपुसकों, सकरे की सकरिन सनमुख होत तेरे, दसमुख जोबे गजमुख मुख को। तो केशवदास जी क्या कह रहे हैं? गणेश जी विघ्नहर्ता हैं,
दुख दर्दों को हरने वाले हैं। इसीलिए सुबह सुबह जो गज का मुख है, सकरे की सकरेन, जो गज का मुख है इसे 10 मुख देखता है। तो यहाँ 10 मुख का अर्थ लोग रावण लगाते हैं, वो गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? यहाँ 10 मुख का अर्थ किससे है कि गजमुख के मुख को 5 मुखी तो शंकर जी देखते हैं, 4 मुखी ब्रह्मा जी, 1 मुखी विष्णु जी। 5 और 5 कितने हो गए? तो यहाँ 10 मुख का अर्थ किससे है कि गजमुख के मुख को ब्रह्मा विष्णु महेश देखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लोग क्या लगा देते हैं कि गजमुख के मुख को 10 मुख अर्थात रावण देखता है। रावण के लिए कहीं कहा ही नहीं गया। कौन देख रहा है गज के मुख को? ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे हैं। अब प्रश्न आएगा कि भगवान गणेश अपने भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार हल लेते हैं। जिस प्रकार एक बालक कमल दंडी को चाहे जिधर मरोड़ सकता है, चाहे जैसे तोड़ सकता है, उसी प्रकार भगवान गणेश अपने भक्तों की विपत्तियों को हल लेते हैं। कमल की पत्तियों से कीचड़ अलग रहता है, उसी प्रकार गणेश भक्तों से क्या रहते हैं? दुख दर्द दूर रहते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाए, गजमुख के मुख को कौन देखता है? तो गजमुख के मुख को 10 मुख देखता है, अर्थात 5 मुखी शंकर जी, 4 मुखी ब्रह्मा जी, 1 मुखी विष्णु जी देखते हैं। तीनों मिलकर देख रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब दूसरा लिखा सरस्वती वंदना के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे माना गया कि ब्रह्मा जी की भौं से निर्माण हुआ शंकर जी का। तो शंकर जी किसके पुत्र हो गए? ब्रह्मा जी के हुए। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? सरस्वती। तो उनके पुत्र हो गए शंकर जी। शंकर जी के पुत्र कौन है? कार्तिकेय। कौन है? कार्तिकेय। तो शंकर जी कितने मुख हैं? 5 मुख। ब्रह्मा जी कितने मुख हैं? 4 मुख। और 6 मुख पता है किसके हैं? कार्तिकेय के। उन्हें कहते हैं सटानंद, सट प्लस आनंद। जिसके 6 मुख है वो कौन है? कार्तिकेय। तो क्या लिखा? बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार ना कहू की गई। बानी जगरानी, बानी माने बोली। जगरानी में जगत में जो स्वामिनी है, तो बोली की जो स्वामिनी है वो कौन है? सरस्वती जी है। और उनकी उदारता का बखान इस संसार में कोई नहीं पूर्ण कर सकता। और उनकी उदारता का बखान इस संसार में कौन कौन करते हैं? देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप प्रद कहे कहे हारे सब कहे ना कहूलई। तो सरस्वती जी की वंदना समस्त देवगण कर रहे हैं, ऋषिगण कर रहे हैं, फिर तपस्वी कर रहे हैं, लेकिन वंदना गान वो पूरा नहीं कर पाए। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केपदास कहू न बखानी कहू पे गई। भावी यानी भविष्यकाल, भूत यानी भूतकाल काल, वर्तमान यानी चल रहा है। इन तीनों कालों को जानने वाले कौन है? सरस्वती जी के पति ब्रह्मा जी। मैंने आपको बताया था विधाता, सृष्टा, लोकेंद्र किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। वे अपने 4 मुखों से क्या कर रहे हैं? सरस्वती की वंदना को कर रहे हैं, फिर भी ये इनसे पूरी नहीं हुई। पति बने 4 मुख, तो पति ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से। पूत बने 5 मुख, पूत शंकर जी, पूत शंकर जी, पुत्र शंकर जी अपने 5 मुखों से। नाती बने 6 मुख, नाती कार्तिकेय अपने 6 मुखों से क्या कर रहे हैं? सरस्वती वंदना को कर रहे हैं। तदपि नहीं, फिर भी ये वंदना गान इनसे पूरा नहीं हुआ, क्योंकि तो शंकर जी के पुत्र हैं कार्तिकेय, तो ऐसे हो गए नाती। तो अब आए एक प्रश्न, क्या सरस्वती वंदना कौन करता है? सरस्वती वंदना समस्त देवगण, ऋषिगण, सिद्ध, तपस्वी, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता ब्रह्मा जी 4 मुखों से, पुत्र शंकर जी 5 मुखों से, नाती कार्तिकेय 6 मुखों पे सरस्वती वंदना करते हैं। अब आए सरस्वती वंदना या सरस्वती की उदारता का बखान करना क्यों संभव नहीं है। तो कवि ने क्या कहा? सरस्वती की वंदना इस संसार में समस्त देवगण, ऋषिगण, सिद्ध तपस्वी, उनके पति, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता ब्रह्मा जी 4 मुखों से, पुत्र शंकर जी 5 मुखों से, नाती कार्तिकेय 6 मुखों पे वंदना गान पूरा कर रहे हैं, फिर भी ये वंदना गान इनसे पूरा नहीं हुआ। तो इस संसार में ऐसी मत किसी की नहीं जो इसे पूरा कर सके। अब एक ऑब्जेक्टिव आ जाए, किसकी पूजा सबसे पहले होती है? गणेश की। किसकी वंदना पूरी नहीं हो सकती? सरस्वती की। आ गया समझ में? अब तीसरा लिखा श्री राम के लिए। तो राम के लिए क्या लिखा? पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण बतावे ना बतावे और उक्ति को। पुराणों में जिसे पूर्ण कहा गया, पुरुषों में जिसे उत्तम कहा गया, और ये पुराण
उनके अलावा किसी और के बारे में श्रेष्ठता नहीं दे रहे, वो कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, नेत नेत कहें वेद, छड़े वेद जुक्ति को। जिनके दर्शनों से वेद भी पूर्ण नहीं हुए, अर्थात वेदों ने भी जिनका पूरा वर्णन नहीं किया, वह कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। जानिए केफोदाफ अनुदित राम राम। केफोदाफ ये जानते हैं कि राम नाम क्या कराता है? भवसागर से पार कराता है। राम नाम रखने से या बार बार राम नाम लेने से क्या नहीं रहता? जन्म मरण का डर नहीं रहता, यानी मरण का डर समाप्त हो जाता है। रटत रहत न डर पुनरुक्ति को, यानी बार बार राम नाम रटने से जो डर है वह समाप्त हो जाता है। रूप दे अणमाई, जिनका रूप अणमा शक्ति प्रदान कराता है। गुण दे गरमाई, जिनके गुण व्यक्ति की गरिमा प्रधानता को प्राप्त कराते हैं, या व्यक्ति को क्या कराते हैं? गरिमा प्रदान कराते हैं। जिन भक्ति दे महिमा, जिनकी भक्ति क्या कराती है? व्यक्ति को महिमा की प्राप्ति कराती है। नाम दे मुक्ति को, जिनका नाम क्या कराता है? व्यक्ति को संसार से मोक्ष प्राप्त कराता है। वह कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। अब प्रश्न आ जाए कि पुराण में पूर्ण किसे माना है? श्री राम को। किसके नाम से मोक्ष प्राप्ति होती है? राम के नाम से। कौन विपत्ति हरता है? गणेश। किसकी वंदना पूरी नहीं हुई? सरस्वती जी की। केफवदास के प्रिय अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। केफवदास का प्रिय या केफवदास की वंदना में कौन सा रस है? तो शांत रस है। अब प्रश्न आ जाए, पहला प्रश्न अतिलक उत्तरी में आ जाए कि केफवदास का जन्म कब हुआ? तो केफवदास का जन्म 1555 में हुआ। दूसरा प्रश्न आ जाए रामचंद्र के रचयिता कौन है? तो केशवदास है। तीसरा प्रश्न आ जाए कि गजमुख का मुख कौन देखता है? तो गजमुख का मुख 10 मुख देखते हैं, अर्थात 5 मुखी शंकर जी, 4 मुखी ब्रह्मा जी, 1 मुखी विष्णु जी देखते हैं। एक प्रश्न आ जाए। अब आया लघुत्तरी प्रश्न में कि भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को कैसे हर लेते हैं? तो जिस प्रकार एक बालक कमल की नाल को चाहे जब तोड़ सकता है, जिधर चाहे उधर मरोड़ सकता है, वैसे ही भगवान गणेश अपने भक्तों की विपत्तियों को हर लेते हैं। कमल की पत्तियों पर कीचड़ अलग रहता है, उसी प्रकार गणेश भक्तों से दुख दर्द दूर रहते हैं। अब आ जाए कि माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? तो माँ सरस्वती की वंदना समस्त ऋषिगण, देवगण, सिद्ध, तपस्वी, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता ब्रह्मा जी 4 मुखों से, पुत्र शंकर जी 5 मुखों से, नाती कार्तिकेय 6 मुखों से करते हैं। अब एक दीर्घोत्तरी प्रश्न आ जाए कि राम वाणी जगरानी की उदारता का बखान करना क्यों संभव नहीं है? या कवि ने सरस्वती जी के पुत्र, पति और नाती के बारे में क्या कहा है? तो कवि कह रहा है, या केशवदास जी कहते हैं कि सरस्वती वाणी की स्वामिनी है। उनकी वंदना समस्त देवगण, ऋषिगण, सिद्ध तपस्वी करते हैं। उनके पति ब्रह्मा जी भूत भविष्य के ज्ञाता हैं, वह 4 मुखों से वंदना करते हैं। नाती पुत्र शंकर जी 5 मुखों से, नाती कार्तिकेय 6 मुखों से वंदना करते हैं। ये वंदना गान इनसे पूरा नहीं हुआ। तो इस संसार में ऐसी मत किसी की नहीं जिस वंदना गान को पूरा कर सके। अब एक आ जाए कि राम वंदना में राम नाम की क्या महिमा बताई है? तो राम वंदना में राम नाम की महिमा क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। इसके बार बार हटने से क्या नहीं रहता? मरण का भय समाप्त हो जाता है। राम का रूप अणमा सिद्धि प्राप्त कराता है, राम के गुण गरिमा सिद्धि प्राप्त कराते हैं, और राम का नाम है वह क्या कराता है? मोक्ष को प्राप्त कराता है। तो ये किसने लिखा? केशवदास ने लिखा। आगे सुनिएगा पूरा। हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? पाठ 1। पाठ 1 का शीर्षक क्या है? भक्ति और काव्य। भक्ति और काव्य में कितने कवि हैं? तो एक तो कवित्री है मीरा। इन्हें क्या कहते हैं? आदि कवित्री किसे कहते हैं? मीरा को कहते हैं। और आधुनिक काल की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। तो ये तुम्हें क्या पढ़ने को मिल गया? भक्ति काव्य शीर्षक पढ़ने के लिए मिल गया। 2 कवि हैं, मीराबाई को हमने पहले पढ़ा था। इस वीडियो हमने क्या पढ़ा है? केशवदास को पढ़ा है। रचना कौन सी है? वंदना। जन्म कब हुआ? 1555। तो रचनाएं क्या है इनकी? रामचंद्र का और जहांगीर जस चंद्र का। तो इसमें क्या मिला आपको? भक्ति और काव्य शीर्षक पढ़ने के लिए मिला। चलो लिखो अब।